नमस्कार, मैं हूं शशि। स्वागत है आपका ट्रू लाइव्स मीडिया में और आप सुन रहे हैं 11 मई रात 9 बजे की विशेष बुलेटिन। बीते 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 67,152, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 20,917 हुई और मरने वालों की संख्या पहुंची 2,206। लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय की कल से रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना। रेल मंत्रालय ने रविवार को कहा कि उसकी योजना चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों को चलाने की है। इस बीच टिकटों की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से यह शुरू नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में नया नियम लागू हुआ। इस नियम के तहत शीर्ष अदालत में अब एक न्यायाधीश भी सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से एकल पीठ का गठन किया जाएगा। जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन में किसी तरह की कटौती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। वित्त मंत्रालय ने इस बात से साफ इनकार किया कि केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उससे सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण के सिलसिले में जांच पूरी करने के लिए पुलिस को और समय दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सीने में शिकायत के बाद एम्स में भर्ती किया गया। उनकी हालत स्थिर है, वह निगरानी में है और जांच चल रही है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से उपजी स्थिति के बाद परीक्षा और अन्य शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में विद्यार्थियों की परेशानियों को दूर करने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन करें। 17 मई से शुरू होगी हवाई यातायात। दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से भारत के गांवों को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। 5 राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। ममता बनर्जी का केंद्र पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप। कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ पहले से ही तय कर लेती है और हमसे तो कभी पूछा तक नहीं जाता। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना की अब तक 7,000 मामले। बीते 24 घंटों में 381 नए मरीज मिले। इस तरह कुल मरीजों की संख्या 6,223। 49 मरीज ठीक हुए और 5 की गई जान। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों में अंतर। सरकार ने जारी किया आदेश। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से कहा गया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का रिपोर्ट तुरंत एसओपी का पालन करते हुए सूचना दे। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव यह सुनिश्चित करे कि अफसर और अस्पताल इस आदेश का सख्ती से पालन करें। दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा की तैयारी। डीयू के समक्ष वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती थर्ड ईयर के छात्रों की परीक्षा और परिणाम है। डीयू द्वारा गठित टास्क फोर्स ने अपने ओपन बुक के माध्यम से परीक्षा का सुझाव रखा था। इसकी तैयारी शुरू होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया। लॉकडाउन में दिल्ली के गुरुद्वारों को मिलने वाली दान में आई कमी, जबकि भोजन करने वालों की संख्या बढ़ी। गंगाराम अस्पताल में आज से ओपीडी सेवा शुरू की गई। सुल्तानपुरी थाने में 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। पीएम के साथ बैठक में बोले केजरीवाल, कंटेनमेंट जोन छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल देनी चाहिए। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में बीती रात एक ऑटो ड्राइवर ने आपसी झगड़े में 5 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या कर थाने में किया सरेंडर। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल की शिक्षिका और उसके पति को कोरोना से हुई मौत। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सैन्य अभ्यास के दौरान चूक, ईरानी जंगी जहाज अपना ही मिसाइल का निशाना बना। 19 नौसैनिकों की मौत। धमाकों से दहला काबुल, एक के बाद एक 4 बम ब्लास्ट। ब्रिटिश सरकार पर अल्पसंख्यकों में कोविड-19 के अधिक खतरे का स्वतंत्र जांच का दबाव बढ़ा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।